हेलो एवरीवन। जब मैंने हाइड्रोपोनिक्स शुरू किया था, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे लगा था कि ये सक्सेसफुल होगा और मैंने काफ़ी ज़्यादा उसमें समय, पैसा और कॉन्फिडेंट गँवाया है। जब मुझे हाइड्रोपोनिक के बारे में पता चला था, तो ये यूट्यूब से ही पता चला था और जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो हाइड्रोपोनिक वाली, वैसे ही मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स की हाइड्रोपोनिक वाली वीडियोज़ देखा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करी, कैसे क्या बनाना चाहिए, सेटअप्स वगैरह सब चीज़ें देखी। फिर उसमें मेरी सेविंग्स लगाई, मेरा पैसा इन्वेस्ट किया, पूरा सिस्टम बनाया और उसके बाद सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो उसमें लगने वाली थी, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब, सीड्स वगैरह, सब चीज़ों का मिला करके कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपये के आसपास का खर्चा हुआ है। और इसी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंट भी टूटा, क्योंकि जब हाइड्रोपोनिक की वो वीडियो चली, फिर मेरे ऊपर मेरे ब्रेन में बस यही प्रेशर था कि अब ऑडियंस यही देखना चाहती है, तो सिर्फ यही बनाना है। और इस वजह से मेरा दिमाग और ज़्यादा ब्लैंक होता गया, मैं और ज़्यादा नैरो डाउन होता गया कि मैं और चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा और सिर्फ हाइड्रोपोनिक को ट्राई करना, उसको बार बार रीअटेम्प्ट करना कि ये किसी न किसी तरीके से ग्रो करे और मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना पाऊँ। काफ़ी हद तक इसने मेरा कॉन्फिडेंट भी तोड़ा है। आज बहुत ज़्यादा हिम्मत कर कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ, आप लोगों को ये बताने के लिए कि हाइड्रोपोनिक्स अब से नहीं कर पाऊँगा। क्या वजह है हाइड्रोपोनिक ना करने की मेरी, स्पेशली हो सकता है ये दूसरे लोगों के लिए वर्क करे, मेरे लिए नहीं कर रहा है। इसमें सीडलिंग्स ग्रो करना मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। मेरी सीडलिंग्स अभी तक मैंने कम से कम 6 से 7 बार अटेम्प्ट किया है, लेकिन एक भी बार ठीक से सीडलिंग्स ग्रो नहीं हुई है मेरे से। और जब सिस्टम में भी प्लांट किया, उसके बाद न्यूट्रिशन सब देने के बावजूद भी प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही थी और वो धीरे-धीरे मरते गए। तो हुआ तो इन फ्यूचर मैं इसे फिर ट्राई करूँगा, लेकिन गर्मियों के बाद। और जो धनिया हमने हमारे बैकयार्ड में लगाया था, उसके बारे में भी आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जो हमने धनिया बैकयार्ड में लगाया था, उसको मैंने कम से कम 10-12 दिन तक मंडी में ले जाकर बेचा। 20-20 किलो, 15 किलो, 20 किलो के आसपास। और ये उनके कुछ बिल्स है जो अभी फ़िलहाल है मेरे पास। तो ये बिल है एक 85 रुपीज़ का, 1 दिन का। ये जो पूरा उसका, ये 60 रुपीज़ का है और ये 132 रुपीज़ का। ऐसे ही बिल्स मिलाकर जो हमारा धनिया फार्मिंग से जो रिटर्न आया है, वो है 750 रुपये का। मतलब 750 रुपये हम लॉस में है और टाइम इसमें भी गया और इन चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे डिमोटिवेट सा भी कर दिया थोड़ा सा यूट्यूब को लेकर कि अब क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। तो आज हिम्मत करके मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इस फेलियर को मैं आपको बता रहा हूँ। तो और ये एक और जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया ये सारी चीज़ें देखने के लिए, मैं उन जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग देखने के लिए और धनिया फार्मिंग देखने के लिए, मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं हाइड्रोपोनिक को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, अगर क्योंकि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। अगर होता तो अब तक कर दिया होता। मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दिया है, मेहनत भी की है और चीज़ें ट्राई की है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, मेरे फ़ेवर में नहीं जा रहा है हाइड्रोपोनिक, तो मैं उसको क्विट कर रहा हूँ। लेकिन हाइड्रोपोनिक और धनिया फार्मिंग के बाद क्या? तो ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी बिज़नेस को या किसी चीज़ को क्विट कर रहा हूँ। इसके पहले मैं वुडन प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कर चुका हूँ, जिसको मैं क्विट कर चुका हूँ, जहाँ पर मैं दिल्ली से वुडन प्रोडक्ट्स बुलवाता था और उनको रीसेल करता था ई-कॉमर्स पर। और उसके बाद फिर मैंने फर्नीचर वगैरह बनाने का ट्राई किया, जो वो चीज़ भी क्विट की है। उसके बाद मैंने फिर से हमारा खुद का अनवाया बैग्स बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह बना के उसको सेल करने की कोशिश की। लेकिन वो भी रिज़ल्ट नहीं मिले, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स और टाइम लगाया। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ और जो मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने हाइड्रोपोनिक और धनिया फार्मिंग के बाद हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग की हमारे इंडियन मार्केट में ही, और उसके बाद वहाँ से कुछ पैसा बनाया मैंने 1 लाख के आसपास। और फिर मुझे सिल्वर और गोल्ड ट्रेड करने का मन करने लगा, क्योंकि
मैं इधर ईटीएफ में करता था और ईटीएफ हमको ऑप्शंस नहीं देता कि हम उसको शॉर्ट सेल भी कर सके, 1 दिन से ज़्यादा शॉर्ट सेल होल्ड नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ओरिजिनल मार्केट में ही ट्रेड करें। तो उसके लिए यहाँ पर इल्लीगल है, हम डायरेक्टली गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया में रहकर। तो मैंने सोचा फंडेड अकाउंट ट्राई करते हैं और फिर मैंने फंडेड अकाउंट खरीदे और ये है 25K के फंडेड अकाउंट्स का सर्टिफिकेट्स, जो कि हालांकि मेरे हाथ से चला गया है। तो ये था अलादीन का चिराग, जिसको मैं जितना घिसता उतना पैसा मिलता, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से मैंने इसे ख़त्म कर दिया है और अभी मेरे पास फ़िलहाल 5K का एक अकाउंट है और 10K का अकाउंट है। तो उनको मैं मैनेज कर रहा हूँ, जो कि फ़ेज़ 2 में है और वो भी फ़िलहाल ड्रॉ डाउन में है और जल्दी उनको मैं पास करने की कोशिश करूँगा और उससे फंडिंग लूँगा, उससे पे आउट लूँगा और इसके बाद हम हमारी जर्नी शुरू करेंगे। मेरी इस फाइनेंशियल जर्नी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं क्विट कर सकता हूँ चीज़ें, लेकिन रुक नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूँ। पता नहीं मैं ऐसा हूँ कि मैं चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ और नए-नए आइडियाज़ निकालता हूँ और नई-नई जगह एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मैं एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, इसी में सुकून मिलता है कि जब तक मैं कहीं से मुझे स्कोप नहीं लगता है कि जहाँ से मुझे पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जहाँ नहीं दिखता मेरे को, एक समय के बाद रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा और इतना टाइम और एफ़र्ट्स मैं नहीं दे पाऊँगा। मुझे थोड़ा इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है और फिर इस चक्कर में मैं चीज़ें क्विट कर देता हूँ। तो फ़िलहाल देखते हैं, अब ट्रेडिंग तो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ, तो इसको तो क्विट करने से रहा। तो हम जल्द ही पे आउट लेंगे और पे आउट के बाद हम फिर वीडियोज़ बनाएँगे और हमारे अकाउंट्स के बारे में भी बताऊँगा मैं आपको, मेरे पास कितने अकाउंट्स हैं, कितने अकाउंट्स गँवा चुका हूँ, कितने पास हुए और कैसे हुए। तो जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।